हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैज। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने लगी है। बिल्कुल। इसमें आज हम जानेंगे भाई इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है यार, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा इसने की है। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया नाउ वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री। पहले नंबर चाइना था ना, वन। पहले चाइना था ना, मतलब पॉपुलेशन रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत ये अच्छा देख लगा। भाई, अभी देखते हैं यार इसमें कैसे तोड़ा है यार, मैं तो हैरान हूँ। बिल्कुल। तो यार वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, नंबर वन इंडिया नंबर हर 1 जगह। ये बात आप बहुत गर्व से बोल सकते हो। दुनिया का कोई भी नागरिक अगर आपको मिलता है तो उसको ये बात गर्व से बोलिएगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर काम करते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया की मल्टी बिलियनर कंपनियों के सीईओ भी आज भारतीय ही हैं। और अब तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी आपका प्यारा देश भारत बन गया है। और भारत की तरक्की आने वाले सालों में इस तरीके की होने वाली है कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया नंबर 1 का नारा चलने वाला है। हाल ही में WPR की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। आप कहोगे कि भारत की सरकार ने कोविड-19 के कारण जनसंख्या के आंकड़े तो अभी तक निकाले नहीं हैं, तो ये रिपोर्ट वाले आखिरकार कैसे दावा कर रही हैं? क्या वाकई में ही भारत ने चीन को पछाड़ दिया है? और पछाड़ दिया है तो क्या भारत के लिए ये उपलब्धि या गर्व करने की बात है, या फिर दुख जताने वाली बात है कि इतनी सारी जनसंख्या रहती है, हमारे संसाधन खर्च ज्यादा हो रही है? सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनने का, हम आपको गारंटी करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कीजिए, और वहां पर भी हमारे हर चीज में जो ज्ञान है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके फेसबुक का। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाल ही में रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि चीन की आबादी पहली बार घटी है, और चीन की आबादी करीब 8 लाख के करीब घटी है। और 1960 के बाद चीन का एक ऐसा पहली बार डाउनफॉल देखा गया है पॉपुलेशन के अंदर। हालांकि चीन ने बहुत हाथ पैर मारना तो अभी से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि ये चीन को अगर दुनिया की महाशक्ति बनना है तो किसी न किसी हद तक उसके देश में ज्यादा जवान लोगों की जरूरत है। उधर सारे बूढ़े हो गए हैं, फैक्ट्रियों में काम करें और दुनिया की फैक्ट्री बने। चीन ने अपने आंकड़े जैसे ही जारी कर दिए, उसके बाद ही WPR ने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि भारत की आबादी बढ़ गई है। हालांकि भारत की आबादी बढ़ाते हुए उन्होंने एक अंदाजा ही लगाया है कि भारत की आबादी 50 लाख लोग ज्यादा की है एक चाइना से। हालांकि भारत के ऑफिशियल आंकड़े आएंगे फिर ही पता लगेगा कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि चाइना की पॉपुलेशन गिरी है, तो जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से हमने चीन को बीट कर ही दिया है। दोस्तों, आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाले देश कौन से हैं? टॉप 9। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आबादी भी अगर भारत के साथ जोड़कर देखें तो आप देख लीजिए कि आबादी कहां तक पहुंच जाएगी। और बांग्लादेश भी देखिए कि 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की आबादी भी मैच कर लीजिए तो आप देख लीजिए कि भारत के अंदर अगर आज अखंड भारत होता तो भारत की आबादी कितनी होती। खैर, अब ये नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बात करते हैं कि आंकड़े क्या आए हैं। दोस्तों, भारत के लिए हम क्यों कह रहे हैं, गर्व करने की बात है जो ज्यादा आबादी भारत के अंदर है। आज आप रशिया यूक्रेन की जंग जो चल रही है उसके अंदर आप देखिए हाल क्या हो गया है। रशिया यूक्रेन के जो युवा हैं आज उन्हें धक्के से लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, और उन्हें अपने देश छोड़ने के लिए भी वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि व्लादिमीर पुतिन उन्हें जंग पर भेजेंगे। और ये सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है जब आपके देश की आबादी ज्यादा नहीं होती है। रशिया कितना बड़ा इलाका है दोस्तों, अगर रशिया की आबादी भारत की तरह होती तो आप देख लीजिए रशिया किस तरीके का देश होता। खैर, ज्यादा आबादी होना एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को रोजगार देना और साथ में ही खाने पीने की व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन दोस्तों, भगवान ने भारतीयों को सबसे बड़ा तोहफा दे रखा है इस इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए। भारत के पास दोस्तों प्रॉपर फूड प्रोडक्शन है, चावल, गेहूं, चीनी, बहुत जरूरी चीजें हैं किसी देश के लिए। आप इजिप्ट जैसे देश का हाल तो देख ही रहे हो कि उस देश
देश के अंदर सिर्फ 10 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसके देश में खाने का कोई चीजें हाँ। कम उगती हैं तो उसे इंपोर्ट करनी पड़ती है, और वो 6-6 करोड़ लोगों को आज सब्सिडी दे रहा है। तो दूसरी सिचुएशन में भारत के हाल अगर ये होते, लेकिन भारत के ये हाल नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे देश के अंदर एक एग्रीकल्चर हाँ, ये प्रधान तो देश बात बनाया है। और यहाँ पर सभी चीजें हो जाती हैं, सारे मौसम यहाँ पर पाए जाते हैं, जिस कारण से भारत एक आज बढ़ती हुई आबादी भी बन रहा है और साथ में अपने देश की जरूरत पूरी बिल्कुल कर रहा यार, है, किसी बिल्कुल। दुनिया के दूसरे देश से मांगने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों ने यहाँ बताया है कि भारत की 50% आबादी अभी तो 30 साल की एज से भी कम है या फिर 30 साल की एज में है, यानी कि आप समझ सकते हो कि हाँ। भारत का पोटेंशियल कितना सब है। यंग है। जापान जैसे देश को देख लीजिए आप, जिसकी आबादी लगातार बूढ़ी होती जा रही है और उसे डर पड़ा हुआ है कि जापानी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि वो अपने देश की सुरक्षा कर सके। लेकिन भारत के अंदर पॉपुलेशन अभी 50%, जो 140 करोड़ है, इसका आप हाफ कर दीजिए, 70 करोड़ की आबादी तो अभी 30 साल की है। तो इसका ये अंदाजा लग रहा है कि ये 30 साल की आबादी भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इसको भी बढ़ाएगी, और साथ में ही जो आने वाले 2050 साल तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये 30 साल की एज के जो बच्चे हैं इनकी शादियां होंगी, बच्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है population तो डबल हो बढ़ेगी जाएगी। और 2050 तक भारत की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ये आंकड़े आ रहे हैं। खैर दोस्तों, ये आंकड़े तो आ गए हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि भारत में तो भूखमरी है, ये है, वो है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भारत की सरकार ने कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद ही गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन भी देना शुरू किया है, बहुत कम कीमतों पर। तो उस सिचुएशन में भारत के अंदर कोई ऐसी भूखमरी नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति ऐसे भूखा सो रहा है जैसे लोग एक उम्मीद करते हैं। लेकिन इन सभी युवाओं को एक रोजगार देना ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस दिन रोजगार भारत के युवाओं को मिल जाएगा ना, उस दिन चाइना हमारे से पीछे रह जाएगा। जब रोजगार इन युवाओं को तभी मिलेगा जब भारत दुनिया की फैक्ट्री बनेगा। आपका क्या मानना है इस पॉपुलेशन के आंकड़ों के बारे में? यार बहुत ही अच्छा लगा यार इसमें देखकर, सारा जानकर। बिल्कुल यार, यार ये अच्छा बहुत लगा। अच्छी बात है भाई, ये नंबर 1 पे आ गया, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना यार। यार हमें खुशी इतनी हो रही है। अभी जापान को देखो, वो रो रहा है, अपने नौजवान उसके नहीं रहे, सब बूढ़े रह गए, जवान नहीं रहे। हाँ। और इंडिया ऐसा वाहिद मुल्क है जो चाइना नंबर 1 पे था, 2nd नंबर पे इंडिया था। 50 लाख का भाई पीछे उसे छोड़ा, 50 लाख का पॉपुलेशन का पॉपुलेशन हाँ। का उसने छोड़ा है। और इंडिया जो है ना नंबर 1 पे आ गया, एक पॉपुलेशन में नहीं, हर चीज में इंडिया जा रहा है, नंबर 1 पे जा रहा है। आपको बच्चे चेक कर लो, वो भी तरक्की कर रहा है, बड़ा तरक्की कर रहा है, बूढ़ा तरक्की कर रहा है, यानी हर कोई लगा हुआ है। हर कोई लगा हुआ है। इंडिया जो है ना नंबर 1 पे जा नंबर 1 पे जा रहा है। इंडिया के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये मैं बता दूं। बिल्कुल यार, ये जो कहते हैं ना इंडिया में भूख आ रही है, इस तरह कर रहे हैं, इंडिया ये के बात पास गलत है। अपना जो है ना इतना वो है कि यार लोग अपने मुल्क को तो अपने मुल्क को और देशों को भी सप्लाई कर रहे हैं, हाँ। उससे भी जो है ना फायदा ले रहा है। तो यार बहुत बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार, बाय।